सोने का अंडा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वो खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। जब उसने देखा कि रोहित अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन रोहित की मुर्गी चुरा ली। जब रोहित घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख सुरेश के घर के बाहर देखे। उसने सुरेश से बात की तो सुरेश ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मुझे क्या पता था वो तुम्हारी मुर्गी है। रोहित ने सुरेश से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। ये बात सुनकर सुरेश ने मुर्गी की जगह रोहित को एक छोटा बत्तख दिया। रोहित ने उस बत्तख को पाला जिससे कुछ दिनों बाद वो बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए सुरेश के घर पहुंचा। अरे बेटा, क्या मैं तुम्हारे घर पर आज की रात बिता सकता हूँ? बाहर बहुत बारिश हो रही है। नहीं, मेरे घर पर जगह नहीं है। मैं आपको जगह नहीं दे सकता। अब यहाँ से जाओ। इसके बाद वो रोहित के घर गया। बेटा, क्या तुम्हारे घर पर जगह है? मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत गीला हो गया हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ बाबा, मेरे घर पर जगह है। आप यहाँ रुक सकते हैं। आइए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह वो रोहित के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने रोहित के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वो सोने का था। रोहित ये देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वो सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर रोहित की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वो साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन सुरेश ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये बात है, इसकी बत्तख सोने का अंडा देती है, अभी ये बड़े आराम से रह रहा है। और वो न्यायाधिकारी के पास गया। अरे सुरेश, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरे घर पर चोरी हो गई है। चोरी पर क्या चोरी हो गया और किसने चोरी किया? रोहित ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया और मेरे वापस मांगने पर उसने मेरी बत्तख वापस भी नहीं की। अब आप ही कुछ करिए। ठीक है, मैं रोहित से बात करता हूँ। रोहित, मैंने सुना है कि तुमने सुरेश की बत्तख चुरा ली है। नहीं, मैंने सुरेश की बत्तख चोरी नहीं की है। ये बत्तख सुरेश ने ही मुझे दी है। सुरेश ने ये बत्तख मुझे मुर्गी के बदले में दी है, लेकिन अब ये सोने का अंडा देता है। तो ठीक है, मैं इस बत्तख को अपने घर ले जाता हूँ और देखता हूँ कि यह बत्तख सच में सोने का अंडा देती भी है या नहीं। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया। ये देखो, यह अंडा कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। नहीं नहीं, मेरा बत्तख तो सोने का अंडा देता है। ये मेरा बत्तख नहीं है। सुरेश, क्या ये तुम्हारा बत्तख है? हाँ हाँ, ये मेरा बत्तख ही है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर सुरेश को दे दिया और रोहित को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। रोहित दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।